हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सुपरविजन में। आज हम पढ़ेंगे आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रैक्टिकल सेशन 5। इससे पहले आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर 4 प्रैक्टिकल रिलेटेड लेसन्स वीडियो लेक्चर्स में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप उनको नहीं देखे हैं, आप मेरा चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रैक्टिकल सेशन 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होने वाले ऑपरेटर्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस में मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में प्रैक्टिकल करवा चुकी हूँ। अगर आप मेरा वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरा चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे क्या, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कैरी आउट द बुलियन ऑपरेशंस। बुलियन ऑपरेशन कैरी करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होता है, जिनको हम कैसे डिनोट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग दीज आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल नॉट, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, and this is element wise logical and, this is logical and this is the logical element wise logical and this is logical or. So these are the logical operators that will use in this practical lesson. These are called the logical operators. And बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे अगर कहीं पे हमें जीरो नज़र आ रहा है, दैट मीन्स जीरो इज कंसिडर्ड एज फॉल्स। जीरो इज कंसिडर्ड एज फॉल्स। अगर हमें नॉन जीरो नज़र आ रहा है, दैट मीन्स दैट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रू। तो इट विल परफॉर्म द बुलियन ऑपरेशन on the values given. These logical operators will perform these operations. तो हम क्या करेंगे, हम एक एक करके सारा लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जानने से पहले हमें एक चीज़ जानना पड़ेगा जो आगे जाके हमें हेल्प करेगा लॉजिकल ऑपरेटर्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर तो वेक्टर क्या है, आपको याद होगा कि जब हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे हम एरे यूज़ कर रहे थे। तो एरे में क्या हो रहा था कि सिमिलर डेटा आइटम जो है, सिमिलर डेटा एलिमेंट्स हमें स्टोर कर रहे थे। सेम चीज़ है कि वेक्टर जो है हम यूज़ करते हैं आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो किस लिए यूज होता है, इन ऑर्डर टू स्टोर द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ डेटा आइटम्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। दैट मीन्स कि सी में जो आर काम कर रहा था आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वेक्टर वो काम करता है। यहाँ पे हम वेरियस डेटा एलिमेंट्स रख सकते हैं, एंड जितना भी एलिमेंट्स हम रखेंगे सबका जो डेटा टाइप है वो सेम रहेगा। तो वेक्टर को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यूजिंग दिस सी फंक्शन। तो यहाँ पे सी स्टैंड्स फॉर कॉन्केटनेशन और कॉम्बिनेशन और कंबाइन। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि कैसे रिजल्ट हमारा आता है, कैसे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं। तो चलिए, दिस इज कॉल्ड आर स्टूडियो इंटरफेस, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसको हम बोलते हैं आर स्क्रिप्ट, जिसमें हम कोडिंग लिखेंगे। दिस इज कंसोल पार्ट एंड दिस इज द ग्लोबल इन्वायरमेंट पार्ट, जहाँ पे वेरिएबल्स अलॉन्ग विद देयर वैल्यूज सारा शो कराएगा। तो चलिए हम एक एक करके हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स पर जो ऑपरेशन है वो सारा परफॉर्म करेंगे। एंड उससे पहले हम थोड़ा वेक्टर के ऊपर अपना रोशनी डाल के देख लेते हैं कि वेक्टर ऊपर जो ऑपरेशन है वो एक्चुअली में कैसे परफॉर्म होता है। सपोज हम बना रहे हैं एक वेक्टर x, जिसमें हम क्या वैल्यू रखना चाह रहे हैं, 2, 8 एंड 3। देन अगेन एक वेक्टर बनाए हम, सपोज इसका नाम क्या है, x है, एंड these are the values here, 6, 4 and 1। 2 ही ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे हम x एक वेक्टर बनाए जिसमें हम वैल्यू रखे 2, 8, 3, एंड y एक वेक्टर बनाए जिसमें हम वैल्यू रखे 6, 4, 2। तो यहाँ पे
एक्स वेक्टर में जितना भी वैल्यूज है, कितना वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है, तो सबका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सेम है क्योंकि सारा जितना भी 2, 8, 3 ये सारा वैल्यूज है, सबका डेटा टाइप क्या है, न्यूमेरिक है। देन नेक्स्ट हम बना रहे हैं वाई वेक्टर जिसमें हम 3 वैल्यूज रख रहे हैं एंड तीनों वैल्यू का जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 6, 4 एंड 2 जो है सबका डेटा टाइप क्या है, न्यूमेरिक है। तो अभी तक हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम सही से हमारा जो वेक्टर है वो बना दिए, एक्स एंड वाई बना दिए। अब हम चलते हैं इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सपोज मैं लिख रही हूँ एक्स प्लस वाई। देखिए यहाँ पे मैं क्या की, मैं x के साथ y को ऐड कर रही हूँ। क्या x कोई सिंगल वेरिएबल है जो कि सिंगल वेरिएबल ऐसा है जो कि सिंगल वैल्यू रख रहा है? जी ये नहीं, x एक वेक्टर है जो 3 वैल्यूज यहाँ पे रख रहा है। तो यहाँ पे और देखिए, क्या y एक ऐसा वेरिएबल है जो कोई सिंगल वैल्यू रख रहा है? जी नहीं, y भी एक वेक्टर है जिसके पास 3 वैल्यूज है। तो जब हम x के साथ y को ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ऑल द वेरिएबल्स इन x, ईच वेरिएबल इन x विल बी एडेड टू ईच वेरिएबल इन इस वैल्यू इन y। दैट मीन्स x के भीतर में जितना भी वैल्यूज है, y के भीतर में जितना भी वैल्यूज है सबके साथ एडिशन होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, 2 के साथ 6 का एडिशन होगा, 8 के साथ 4 का एडिशन होगा, 3 के साथ 2 का एडिशन होके शो कराएगा। तो हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। देखिए रन करते हैं, क्या आया यहाँ पे, 8 आया। देखिए 2 + 6 8 आ रहा है, 8 + 4 12 आ रहा है, 3 + 2 कितना आ रहा है, 5 आ गया है। दैट मीन्स कि ये हमारा जो रिजल्ट है ये एकदम सही आया। अब और एक ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लेते हैं। सपोज हम कर रहे हैं x इज ग्रेटर देन y। हम यहाँ पे क्या परफॉर्म किए, हम परफॉर्म किए रिलेशनल ऑपरेटर। हम कंपेयर कर रहे हैं क्या x इज ग्रेटर देन y है। अब x तो एक वेक्टर है, दैट मीन्स x के भीतर में जितना भी वैल्यूज है सबको हम y के भीतर में जितना वैल्यूज है सबके साथ एक एक करके कंपेयर करेंगे। तो हम कंपेयर करेंगे 2 को 6 के साथ, 8 को 4 के साथ, 3 को 2 के साथ। क्या 2 इज ग्रेटर देन 6 है? जी नहीं, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। 8 इज ग्रेटर देन 4 है? जी हाँ ग्रेटर है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। 3 इज ग्रेटर देन 2 है? जी हाँ ये सही है, तो यहाँ पे भी ट्रू आएगा। तो देख लेते हैं क्या आएगा आंसर। यहाँ पे सेलेक्ट किए, देन हम रन पे क्लिक करें। देखिए हमारा आंसर सही आया, हम बोले थे फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम वेक्टर में कैसे ऑपरेशन कर पाएंगे। ऐसे कि जितना भी ऑपरेटर्स है सबका एप्लीकेशन वेक्टर के ऊपर हो सकता है। हम यहाँ पे 2 ऑपरेटर हम अप्लाई करके देख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ गए, क्योंकि हम लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर में वेक्टर का यूज होगा एंड आगे आने वाले सेशन में हम क्या करेंगे, वेक्टर के ऊपर डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए अब चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के तरफ। तो लॉजिकल ऑपरेटर हम क्या करेंगे, सपोज कि मैं 2 वेक्टर बना दे रही हूँ। लेट दिस इज ए, दिस वैल्यूज आई कैन टेक, लेट दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, अगेन 0 एंड 6, इतना लिए। फिर मैं लिख रही हूँ लेट बी, हम कितना वैल्यूज ले रहे हैं, हम ले रहे हैं यहाँ पे दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, अगेन फॉल्स, अगेन ट्रू। ओके, सो इतना सारा हम कंसिडर कर लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ए एक वेक्टर बना दिए जिसमें हम वैल्यू क्या लिए, ट्रू, फॉल्स, 0 एंड 6। बी भी एक वेक्टर बना दिए जिसमें हम वैल्यू लिए फॉल्स, ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू। एंड हमें पता है कि जब लॉजिकल ऑपरेटर का बात आता है, जहां हमें 0 दिखता है दैट मीन्स दैट इज फॉल्स, जहां हमें नॉन 0 दिखता है जैसे यहाँ पे 6 है दैट मीन्स इट इज ट्रू। तो अब हम परफॉर्म करेंगे हमारा पहला लॉजिकल ऑपरेटर दैट इज लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट दैट मीन्स
ये जिस वेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल होगा या फिर हम जो भी अप्लाई करेंगे, जहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ये उसको अपोजिट कर देगा। लॉजिकल नॉट मीन्स हम अपोजिट करके यहाँ पे शो करा देंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं। हम क्या करेंगे, सपोज मैं कर रही हूँ लॉजिकल नॉट ऑफ बी, कैपिटल स्मॉल बी। अब याद रखिएगा कि आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है केस सेंसिटिव है, तो स्मॉल एंड कैपिटल लेटर दोनों अलग अलग है। तो ध्यान से देखिएगा, वेरिएबल या फिर वेक्टर जो भी यूज़ कर रहे हैं, आप स्मॉल केस लिए हैं कि अपर केस लिए हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं कि लॉजिकल नॉट ऑफ बी, दैट मीन्स कि बी वेक्टर में हम लॉजिकल नॉट लगा रहे हैं। दैट मीन्स जितना भी वैल्यूज़ है सबको ये अपोजिट करके शो कराएगा। तो क्या होना चाहिए, फॉल्स की जगह में ट्रू आएगा, ट्रू में फॉल्स आएगा, फॉल्स की जगह में ट्रू, देन ट्रू की जगह में फॉल्स आएगा। तो देख लेते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं। सेलेक्ट किए, हम रन कर रहे हैं। देखिए क्या आया, लॉजिकल नॉट ऑफ बी। तो क्या आया, फॉल्स की जगह में ट्रू आ गया है, देन ट्रू की जगह में फॉल्स आ गया है, फॉल्स की जगह में ट्रू आ गया है, ट्रू की जगह में फॉल्स आ चुका है। तो ये हमारा लॉजिकल जो नॉट ऑपरेटर है ये कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एलिमेंट वाइज लॉजिकल एंड, एलिमेंट वाइज लॉजिकल एंड। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए एलिमेंट वाइज लॉजिकल एंड देन बी, इतना लिखे। तो यहाँ पे एलिमेंट वाइज लॉजिकल एंड का मतलब है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, जहाँ पे इस तरह का हमें दिखता है लॉजिकल वाइज एलिमेंट वाइज लॉजिकल एंड, वहाँ पे डॉट ऑपरेशन होता है। डॉट ऑपरेशन का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम ए के साथ बी को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट में क्या आना चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स है। दैट मीन्स यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 1.0, 1 के साथ 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो पहला 0 आएगा, फिर 0 है 1 है, तो 0.1 कितना आएगा, 0 आएगा। फिर 0 है, यहाँ पे भी 0 है, फॉल्स मतलब 0, तो 0.0, 0 के साथ 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। देन 6 क्या है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो मीन्स ट्रू आता है। दैट मीन्स ये 1 जैसा कंसिडर होगा। तो 1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखते हैं कि हो पा रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे ए एंड बी दोनों को लिए हैं, तो ए बी का रिजल्ट फाइंड करने के लिए हमें दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट कर लीजिए, रन करिए। देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे, ए एंड बी कितना आ रहा, फॉल्स आ रहा, फॉल्स आ रहा, फॉल्स आ रहा, ट्रू आ रहा, जो कि हम अभी समझा के आए। तो यहाँ पे एलिमेंट वाइज लॉजिकल एंड में डॉट ऑपरेशन होता है, एक शॉर्ट ट्रिक है, आप याद रखिए। इसका तो ऐसे ही ट्रूथ टेबल है, लेकिन हम ट्रूथ टेबल इतना याद नहीं रखेंगे, हम शॉर्ट ट्रिक में स्मार्टली सारा प्रैक्टिकल जो है परफॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब एलिमेंट वाइज लॉजिकल एंड आएगा तो हम यहाँ पे डॉट ऑपरेशन कर देंगे सिंपली। तो ट्रू एंड फॉल्स, सो 1 एंड 0 के डॉट ऑपरेशन में कितना आता है, 0 आता है। डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो 1.0 दैट मीन्स इट इज 0, जो कि हमारा ये वाला आया 0। 0 मीन्स फॉल्स, तो हम क्या दिखाएंगे, फॉल्स में रिजल्ट आएगा। देन इट इज फॉल्स एंड ट्रू, दैट मीन्स 0 इंटू 1 कितना आएगा, 0 आएगा। 0 मीन्स फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। फिर 0 इंटू फॉल्स, दैट मीन्स 0 इंटू 0 कितना आ रहा, 0 आ रहा, तो 0 मीन्स यहाँ पे रिजल्ट में कितना आएगा, फॉल्स आएगा। 6 है, 6 मीन्स नॉन जीरो है, नॉन जीरो मीन्स ट्रू जैसा कंसिडर होता है, ट्रू मीन्स 1, तो 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज 1 एंड 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना आएगा, ट्रू आएगा। दैट मीन्स 1 आएगा, तो 1 को हम क्या किए, ट्रू में रिप्रेजेंट किए। तो ये था एलिमेंट वाइज लॉजिकल एंड। नेक्स्ट देख लेते हैं लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड मीन्स डबल एंड लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम सपोज सेम चीज करते हैं, लेट ए लॉजिकल एंड बी। यहाँ पे देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। लॉजिकल एंड में क्या होता है कि जिस वेरिएबल या फिर जिस वेक्टर के ऊपर हम लॉजिकल एंड परफॉर्म करते हैं, एंड ये ऑपरेटर क्या करता है कि उस वेक्टर का जो पहला एलिमेंट है उन्हीं के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करता है, बाकी को ऐसे ही छोड़ देता है। कहने का मतलब है कि जब हम किए कि ए लॉजिकल एंड बी, तो ए क्या है, वेक्टर है, उसमें क्या एलिमेंट्स है, इतना सारा एलिमेंट्स है। बी भी एक वेक्टर है जिसमें इतना सारा एलिमेंट्स है। तो जब हम ए लॉजिकल एंड बी लिए तो ओनली ए का पहला एलिमेंट, बी का दूसरा एलिमेंट या फिर फर्स्ट एलिमेंट, तो ये दोनों के भीतर में ऑपरेशन करके वो रिजल्ट शो कराएगा।
ध्यान से रखिएगा सुन के यहाँ पे कि एलिमेंट वाइज लॉजिकल एंड यहाँ था, जिसमें क्या था कि सारा वैल्यूज के साथ सारा वैल्यूज का ऑपरेशन हो रहा था। लेकिन जब हम लॉजिकल एंड का बात किए तो पहला वेक्टर का पहला एलिमेंट दूसरा वेक्टर का पहला एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन होगा ओनली, बाकी सबके ऊपर ऑपरेशन नहीं होगा। तो देख लेते हैं क्या आता है रिजल्ट में। रन करते हैं, क्या आया फॉल्स। देखिए सिंगल एक ही वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे देखिए क्या है कि जब ए लॉजिकल एंड बी हम कर रहे हैं, ए का क्या लेगा पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट में क्या है ट्रू है, दैट मीन्स कितना है 1 है। बी का पहला एलिमेंट में क्या है फॉल्स है, कितना है 0 है, तो 1.0 कितना आएगा 0 आएगा, जो कि यहाँ पे फॉल्स शो कर रहा है। तो ध्यान से रखिएगा याद कि लॉजिकल एंड में दोनों वेरिएबल या फिर दोनों वेक्टर जिसके ऊपर लॉजिकल एंड परफॉर्म हो रहा वो दोनों वेक्टर का पहला एलिमेंट के ऊपर ही ऑपरेशन परफॉर्म करता है, बाकी के ऊपर नहीं करता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज एलिमेंट वाइज लॉजिकल और। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज देन बी, तो ऐसे हम रखें स्टोर। देन एलिमेंट वाइज लॉजिकल और का मतलब है, यहाँ पे भी एक ट्रिक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे और में हम प्लस ऑपरेशन करते हैं, प्लस ऑपरेशन। तो एलिमेंट वाइज लॉजिकल और में हम क्या करेंगे कि ए में जितना भी वैल्यू है सबके साथ बी का सारा वैल्यूज का प्लस ऑपरेशन करेंगे, तो जितना आएगा रिजल्ट वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो ए में क्या है ट्रू है, दैट मीन्स कितना है 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 1 + 0 कितना आएगा 1 आएगा। देन सेकंड क्या है फॉल्स है, इसका सेकंड में क्या है ट्रू है, तो 0 + 1 कितना आएगा 1 आएगा, दैट मीन्स ट्रू आएगा। तो यहाँ पे थर्ड में कितना है 0 है, इसका थर्ड में कितना है फॉल्स मतलब 0 है, दैट मीन्स 0 + 0 कितना आएगा 0 आएगा, 0 मीन्स फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे ए में कितना है 6 है, दैट मीन्स नॉन जीरो हमेशा ट्रू जैसा कंसिडर होता है, तो यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, तो ट्रू मीन्स 1, तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1 जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा ए एलिमेंट वाइज लॉजिकल और ऑफ बी में आउटपुट क्या आएगा देख लेते हैं हम थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आया ट्रू ट्रू फॉल्स एंड ट्रू, जो अभी हम समझ के आए। तो ये तो हो गया। अब देखते हैं हम ए लॉजिकल और बी, तो ए लॉजिकल और बी, तो यहाँ पे क्या होगा सेम, जैसे यहाँ पे ए लॉजिकल एंड बी किए थे, यहाँ पे सेम हम कर रहे हैं ए लॉजिकल और बी। दैट मीन्स कि ये जो लॉजिकल और ऑपरेटर है तो ये ए एंड बी वेक्टर का पहला एलिमेंट के ऊपर ही परफॉर्म करेगा ऑपरेशन, बाकी सबको लीव कर देगा। तो हम देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे कि जब हम ए लॉजिकल और बी ले रहे हैं तो ए का पहला क्या है ट्रू है, बी का पहला क्या है फॉल्स है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 1 + 0 कितना आएगा 1 आएगा, दैट मीन्स रिजल्ट में क्या आना चाहिए ट्रू आना चाहिए। तो देखिए ट्रू आ रहा कि नहीं, क्या आया है ट्रू आ चुका है। तो ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। अब थोड़ा हम देख लेते हैं हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि हम वैल्यूज असाइन करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या करता है, हम वैल्यू असाइन करते हैं टू अ वेरिएबल। तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है जनरली 2 तरह का होता है, एक तो है लेफ्ट वर्ड असाइनमेंट, एक है राइट वर्ड असाइनमेंट। तो लेफ्ट वर्ड असाइनमेंट में ये सारा यूज होता है, इसमें तो हम इसको लेफ्ट साइड को पढ़ चुके हैं, जो लेस देन एंड हाइफन सिंबल इक्वल को भी पढ़ चुके हैं। एंड यहाँ पे डबल लेस देन एंड हाइफन सिंबल है, यहाँ पे हाइफन ग्रेटर देन सिंबल है, हाइफन डबल ग्रेटर देन सिंबल है। दैट मीन्स इनको हम बोलेंगे लेफ्ट वर्ड असाइनमेंट, इनको हम बोलेंगे राइट वर्ड असाइनमेंट। तो ये जितना भी असाइनमेंट है सबका एक ही काम है कि वेरिएबल में वैल्यूज असाइन करना, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्शन जो है अलग अलग करके दिखाते हैं, लेकिन सब में एक ही मोटिव है। जितना भी असाइनमेंट ऑपरेटर हम देख रहे हैं यहाँ पे सब में एक ही चीज़ होता है, दैट मीन्स वेरिएबल में वैल्यू जो है हम असाइन करते हैं। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट चीज हम देखते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, दैट मीन्स लेस देन हाइफन सिंबल। तो हम ये तो जनरल हम यूज कर ही रहे हैं यहाँ पे। और एक बार देख लेते हैं, सपोज मैं ले रही हूँ n, देन मैं क्या ली लेस देन हाइफन सिंबल में क्या कर रही हूँ 10 कर रही हूँ। दैट मीन्स इस स्टेटमेंट में क्या की n को 10 वैल्यू असाइन कर दी।
देन मैं n लिख रही हूँ, दैट मीन्स n को मुझे प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सेलेक्ट कर दी, देन यहाँ पे रन में क्लिक कर दी, तो कितना आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। मैं यहाँ पे बताई थी कि प्रिंट करने का दो तरीका है, आइदर आप उस वेरिएबल को डायरेक्ट लिखिए, नहीं तो प्रिंट के भीतर में लिखिए, तो रिजल्ट दोनों तरह से सेम ही आएगा। तो ये हो गया हमारा पहला। अब दूसरा देख लेते हैं क्या है। दूसरा इज डबल लेस देन हाइफन सिंबल। तो हम देख लेते हैं यह क्या करता है। यहाँ पे तो हम कर रहे हैं सपोज n1, देन हम लिख रहे हैं 20। यहाँ पे क्या किए हम, यहाँ पे हाइफन देना है हमें, हाइफन 20 इतना किए। दैट मीन्स इस सिचुएशन में हम n1 को 20 वैल्यू जो है असाइन कर दिए। देन हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट ऑफ n1। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, देखिए रन हो रहा है कि नहीं। कितना आया, 20 आ चुका है। दैट मीन्स इस ऑपरेटर के थ्रू में हम n1 में 20 को असाइन कर दिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल। तो हम देख लेते हैं इक्वल में क्या होता है। सपोज मैं लिख रही हूँ n3, तो n3 इक्वल 40, देन मैं कर रही हूँ प्रिंट। आप खाली भी लिख सकते हैं, दो तरीका सही है शो आउटपुट शो कराने के लिए। आप डायरेक्ट n3 भी लिख सकते हैं या फिर प्रिंट n3 भी लिख सकते हैं, दोनों में रिजल्ट सेम ही आता है। तो सेलेक्ट किए, देन रन में क्लिक कर दिए, देखिए कितना आया, 40 आया। तो इसमें भी हम क्या किए, इस ऑपरेटर के थ्रू में हम n3 में वैल्यू जो है 40 वो असाइन कर दिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के तरफ। नेक्स्ट में क्या है, ये जो है लेफ्ट साइड का एक अपोजिट डायरेक्शन है, तो राइट शिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो राइट शिफ्ट करके देखते हैं कि वैल्यू असाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 8, देन हम असाइन कर रहे हैं हाइफन, देन लेफ्ट शिफ्ट, देन हम क्या कर रहे हैं इसमें, सपोज वैल्यू इज u, देन हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं u को, प्रिंट ऑफ u। ओके, सो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। u वैल्यू इज 20। तो इस दौरान हम क्या किए, हम u को 28 वैल्यू जो है असाइन कर दिए हैं। तो नेक्स्ट, तो ये था आज का कुछ प्रैक्टिकल अपन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑपरेटर्स के ऊपर। तो आई होप कि आपको सारा सेशन समझ में आया होगा कि हम कैसे प्रैक्टिकल्स ऑपरेटर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, ऑपरेटर्स को यूज़ कर कैसे प्रैक्टिकल्स प्रोग्राम्स हम रन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारा चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।